बच्चों, आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इंटरमीडिएट सेकंड ईयर के प्रोज का पहला लेसन। जैसा कि आप देख रहे हैं, बोर्ड पे लिख दिया गया है। ये लिखा गया है पहले लेसन का 2 पैराग्राफ। एक पैराग्राफ देखिए आप यहाँ तक है और दूसरा पैराग्राफ यहाँ तक, और ये 2 पैराग्राफ बोर्ड पे लिखे गए हैं। आशा और उम्मीद करते हुए कि आप सभी लोग इस पैराग्राफ को अपनी कापियों में नोट कर लेंगे और जिस प्रकार से पढ़ाया जा रहा है उस प्रकार से आप इसे दोहरा लेंगे, पढ़ लेंगे और तैयार कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये लेसन पहला, फर्स्ट लेसन आपका है। लिखा है ए गर्ल विद ए बास्केट। ए गर्ल विद ए बास्केट, यह लेसन का आपका नाम है, जिसका अर्थ है एक टोकरी वाली लड़की। इसके राइटर हैं विलियम सी डगलस। विलियम सी डगलस। आपको लेसन का नाम और राइटर का नाम याद कर लेना है कि पहले लेसन का नाम क्या है, ए गर्ल विद ए बास्केट, और इसके राइटर हैं विलियम सी डगलस। चलिए, आपका पैराग्राफ यहां से शुरू होता है, लेसन यहां से शुरू होता है और इसे देखते हैं। लिखा है आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। आपको कहानी बताई गई थी कि सुप्रीम कोर्ट के जज थे अमेरिका में, और जब भारत वर्ष जो है बंटवारा की समस्या से जूझ रहा था, भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, उस समय यह भारत दौरा पर आए हुए थे लेखक विलियम सी डगलस। और उन्होंने यहाँ की परिस्थितियों के बारे में लिखा है इस लेसन में, और इस प्रकार से कैसे यात्रा किए, कौन सी चीजों ने उनको प्रभावित किया, किस प्रकार से लोग मिले, उसका इसमें वर्णन किया गया है। तो देखिए वो क्या लिखते हैं विलियम सी डगलस। कह रहे हैं आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली। आई हैड लेफ्ट मीन्स मैं छोड़ चुका था। लेखक कह रहे हैं कि मैं छोड़ चुका था, यानी रवाना हो चुके थे। लिखा है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली मीन्स नई दिल्ली से, फॉर द हिमालयाज, हिमालय के लिए, यानी हिमालय की पहाड़ियों पर लेखक को यात्रा करने जाना था, हिमालय की पहाड़ियों तक। और इस प्रकार से कह रहे हैं कि मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए जो है रवाना हो चुका था। कह रहे हैं आई वॉज गोइंग। आई वॉज गोइंग मीन्स मैं जा रहा था। क्या कर रहे हैं लेखक, आई वॉज गोइंग मैं जा रहा था। एज फार एज बरेली। एज फार एज बरेली मीन्स बरेली, यानी उतना दूर जहां बरेली है। कह रहे हैं कि मैं बरेली जा रहा था बाई ट्रेन, यानी बरेली तक लेखक जो है बाई ट्रेन, रेलगाड़ी से यात्रा किए। एंड मीन्स और, देन मीन्स फिर, बाई कार, फिर इन्होंने क्या किया, कार लिया, कार से गए। टू रानी खेत, रानी खेत गए। रानी खेत के बारे में देखिए क्या लिखा गया है, एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन। एंड मीन्स एक, ओल्ड, ओल्ड मीन्स पुरानी, ब्रिटिश, ब्रिटिश मीन्स विदेशियों का, यानी ब्रिटिश सेना का। आप जानते हैं कि भारतवर्ष में विदेशी ब्रिटिश के लोगों ने, ब्रिटेन के लोगों ने शासन किया था, और उससे सेना का ये बताया जा रहा कि ब्रिटिश आर्मी, यानी ब्रिटिश सेना का हिल स्टेशन। हिल स्टेशन मीन्स पहाड़ी स्टेशन, यानी रानी खेत जा रहे थे जो ब्रिटिश सेना का एक पहाड़ी स्टेशन था। लिखा है लोकेटेड। लोकेटेड मीन्स होता है सिचुएटेड। लोकेटेड मीन्स सिचुएटेड, जिसे आप कहते हैं स्थित होना। स्थित, यानी यह रानी खेत जो हिल स्टेशन था जहां जा रहे थे ब्रिटिश सेना का, वह स्थित था ऑन ए। ऑन ए मीन्स एक पर, 6000 फुट, यानी 6000 फुट की। रिज, रिज मीन्स किनारे पर, यानी जो 6000 फुट के किनारे पर स्थित था। अपोजिट, अपोजिट मीन्स ठीक सामने, यानी जिस हिल स्टेशन के सेना के ठीक सामने A120, 120 माइल, मील, 120 मील तक, यानी उस हिल स्टेशन, पहाड़ी स्टेशन के ठीक सामने 120 मील तक कर रहे हैं। स्ट्रेच, स्ट्रेच मीन्स स्कैटर्ड, जिसे कहते हैं बिखरा हुआ, फैला हुआ, ठीक है, फैला हुआ था। ऑफ स्नो कैप्ड, स्नो मीन्स होता है बर्फ,
कैप्ड, कैप्ड मीन्स होता है कवर्ड, जिसे कहते हैं ढका हुआ, यानी बर्फ से ढका हुआ हिमालयाज, हिमालयाज मीन्स हिमालय की पहाड़ियां, यानी हिमालय जो है वह एक उसके सामने जो है जो 6000 फीट की ऊंचाई पर हिल स्टेशन था, उसके सामने जो है हिमालय की पहाड़ियां बर्फ से 120 मील तक जो है फैली हुई थी। लिखा है द ट्रेन, लेखक कह रहे हैं कि द ट्रेन यानी वह ट्रेन जिससे वह यात्रा कर रहे थे उसके बारे में बता रहे हैं कि द ट्रेन वाज मीन्स था, स्लो मीन्स धीमा, यानी जिस ट्रेन से लेखक यात्रा कर रहे थे वह धीरे धीरे चलने वाली गाड़ी थी, धीमी थी। एंड मीन्स और, इट स्टॉप्ड, इट मीन्स यह, यानी वह ट्रेन जो है स्टॉप्ड मीन्स रुक जाती थी। एट ऑल द वे मीन्स सभी रास्तों पर, एट ऑल द वे मीन्स सभी रास्तों पर, स्टेशनों के, यानी रास्ते में जितने भी स्टेशन पड़ते थे उन सभी स्टेशनों पर गाड़ी क्या करती थी, रुक जाती थी। लिखा है एट एवरी स्टॉप मीन्स प्रत्येक स्टॉप पर, यानी जहां जहां रेलगाड़ी के रुकने का स्टॉप था उस प्रत्येक स्टॉप पर। लेखक कह रहे हैं आई स्वंग ओपन मीन्स मैं तेजी से खोल देता था। स्वंग ओपन मीन्स होता भड़ाम से खोलना, यानी दरवाजे को इस तरीके से खोलना कि जिससे आवाज आती है, यानी ओपन लाउडली से कहते हैं आप। आई स्वंग ओपन मीन्स मैं खोल देता था द डोर मीन्स दरवाजे को। ऑफ माई कंपार्टमेंट मीन्स अपने डिब्बे के। लेखक कह रहा है कि मैं अपने डिब्बे के दरवाजे को खोल देता था। एंड मीन्स और, वॉक्ड मीन्स टहल लेता था, यानी लेखक जो है टहलता था। लिखा द प्लेटफॉर्म पर, और लेखक प्लेटफॉर्म पर टहल लेता था। ये आपका एक पैराग्राफ है। इसके बाद क्या करते थे, देखिए क्या होता है। लिखा द प्लेटफॉर्म्स मीन्स प्लेटफॉर्म, यानी जहां गाड़ी रुकती थी उन प्लेटफॉर्मों पर लेखक कर रहे हैं वर पैक्ड मीन्स होता है ठूस कर भरना, जिससे आप कहते हैं सामान पैक कर लीजिए। तो इस प्रकार से क्या कर रहे हैं, द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड, प्लेटफॉर्म जो है भरे हुए थे, यानी लोगों से जमा थे। विद पीपुल मीन्स लोगों से प्लेटफॉर्म जो है भरा हुआ था। देखिए कौन से लोग थे वहां, सिख लोग थे, मुसलमान लोग थे, हिंदू लोग थे, सोल्जर्स सिपाही लोग थे, मर्चेंट्स व्यापारी लोग थे, प्रीस्ट्स मीन्स पुरोहित, जिसे पुजारी कहते हैं, पुजारी लोग थे, पोर्टर्स मीन्स होता है कुली, यानी कुली लोगों से भरा हुआ था। बेगर्स मीन्स होता है भिखारी, यानी भिखारियों से भी प्लेटफॉर्म्स भरे हुए थे। हॉकर्स मीन्स होता है फेरी वाले, यानी जो अपनी दुकान जो है लेकर चलते हैं स्टॉल लगा करके, इस प्रकार से हॉकर्स यानी फेरी वाले। इस प्रकार से लेखक ने देखा कि जो प्लेटफॉर्म थे वह लोगों से, यानी इस सिख लोगों से, मुसलमान लोगों से, हिंदुओं से, सिपाहियों से, व्यापारियों से, पुजारियों से, कुली लोगों से, भिखारियों से और फेरी वालों से भरा हुआ था। लेखक कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट मीन्स होता है लगभग, जिसे आप कहते हैं नियरली। एवरीवन मीन्स प्रत्येक, वाज मीन्स था, लगभग प्रत्येक था। बेयरफुट मीन्स होता है नंगे, ठीक है, नंगे पांव, अर्थात विदाउट शूज और स्लीपर, यानी न तो पैरों में जूते पहने हुए थे न तो चप्पल, ठीक है, सभी लोग बिना जूते या चप्पल के थे, अर्थात नंगे पांव थे। एंड मीन्स और, ड्रेस्ड मीन्स होता है पोशाक और कपड़े पहने हुए थे, ड्रेस पहने हुए थे। इन लूज मीन्स होता है ढीला, यानी ढीले ढाले वस्त्र पहने हुए थे। व्हाइट मीन्स होता है सफेद, यानी ढीले और सफेद रंग के वस्त्र पहने हुए थे। गारमेंट्स मीन्स होता है पोशाक,
यानी इस प्रकार से लोगों को लेखक ने देखा कि वह ढीले और सफेद रंग के पोशाक पहने हुए थे जो जो स्टेशनों पर जमा थे। कह रहे हैं कि आई वुड आस्क, आई मीन्स मैं, विलियम सी डगलस कह रहे हैं कि मैं वुड आस्क मीन्स पूछ लेता था, पूछता था। लिखा है एट लीस्ट मीन्स कम से कम, मैं कम से कम पूछता था थ्री पीपुल मीन्स तीन लोगों से। बिफोर मीन्स पहले, लेखक को कह रहा कि वह कम से कम लगभग तीन लोगों से पहले पूछना पड़ता था, वह पूछता था। आई कुड फाइंड मीन्स मैं पा सकता था, यानी पा सकने के लिए, पाने के लिए। वन मीन्स एक, यानी कोई एक लेखक को मिल जाए उसके पहले उसे तीन लोगों से पूछना पड़ता था। हु स्पोक इंग्लिश, हु मीन्स जो, स्पोक मीन्स बोल लेता था, इंग्लिश मीन्स अंग्रेजी, जो अंग्रेजी बोल लेता था। यानी अंग्रेजी बोलने वाला पाने से पहले लेखक को कम से कम तीन लोगों से पूछना पड़ता था। यानी जैसे ही लेखक तीन लोगों से पूछता था तैसे ही वह एक अंग्रेजी बोलने वाला पा लेता था। कह रहे हैं कि वी मीन्स हम, यानी लेखक और जो अंग्रेजी बोलने वाला उसे मिल जाता था वह। कह रहे हैं कि वुड टॉक मीन्स बातें करते थे। वर्ल्ड मीन्स संसार के। अफेयर्स मीन्स घटनाओं पर। कह रहे हैं कि हम सांसारिक घटनाओं पर बातें करते थे, यानी संसार में जो भी घटनाएं हुई होती थी उस समय, हाल की उस घटनाओं पर बातें करते थे। जैसे आजकल कोरोना वायरस चल रहा है, पूरे विश्व में तबाही है, तो लोग उस पर बातें करते हैं कि किस प्रकार से कहाँ तबाही मचा रही है। उसी प्रकार से लेखक कह रहे हैं कि हम सांसारिक घटनाओं पर बातें करते थे। एंड मीन्स और, एवरी मेजर टॉपिक, एवरी मीन्स प्रत्येक, मेजर मीन्स मुख्य, टॉपिक मीन्स बिंदु, और प्रत्येक मुख्य बिंदुओं पर बातें करते थे। द न्यूज मीन्स समाचार का। ऑफ द डे मीन्स उस दिन का, यानी जिस दिन वह यात्रा कर रहे थे। प्रोड्यूस्ड मीन्स होता है संपादित किया गया, निकाला गया, यानी समाचार पत्र में जो भी जो है समाचार में मुख्य हेडिंग होती थी, न्यूज़पेपर में मुख्य हेडिंग होता था, उस पर लेखक कह रहे हैं कि उन बिंदुओं पर बातें करते थे। लिखा है इन दिस वे मीन्स इस प्रकार, लेखक कह रहे हैं कि इस तरह से, इस प्रकार। आई वॉज ट्राइंग मीन्स मैं प्रयास कर रहा था। टू गेट मीन्स पाने के लिए, इस प्रकार से मैं पाने का प्रयास कर रहा था। ए फील मीन्स एक भावना, अनुभव जिसे आप कहते हैं, महसूस करना चाहता था, महसूस करने के लिए पाने का प्रयास कर रहा था। ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन मीन्स राष्ट्र की नब्ज, अर्थात राष्ट्र की भावनाएं, अर्थात किसी भी देश के लोगों की क्या भावनाएं हैं उसे पाने का प्रयास कर रहा था लेखक। कह रहा चेकिंग मीन्स जांचते हुए, चेकिंग मीन्स क्या होता है, जांचते हुए, चेक करते हुए। ओपिनियन मीन्स होता है व्यूज, जिसे आप कहते हैं विचार, यानी विचारों को। अगेंस्ट मीन्स होता है विरुद्ध। ऑफिशियल मीन्स कार्यालय, यानी जो कार्यालयी लोग होते थे उनके। एटीट्यूड्स मीन्स आचरणों को, यानी तौर तरीके, व्यवहारों को। एंड रिपोर्ट्स, और रिपोर्ट के आधार पर, या रिपोर्ट तैयार कर रहा था। इस प्रकार से लेखक राष्ट्र की भावनाओं को जो है तलाशने के लिए उनकी आचरणों, व्यवहारों को जो है चेक कर रहा था, जांच रहा था। तो ये आपके दो पैराग्राफ के अर्थ हैं। अब इसे आप दोहरा लेंगे अच्छी प्रकार से, उसके बाद आप देखेंगे इसका रेफरेंस कॉन्टेस्ट। परीक्षाओं में आपको पहला ही क्वेश्चन आएगा कि राइट रेफरेंस एंड कॉन्टेस्ट विद एक्सप्लेनेशन ऑफ द फॉलोइंग पैसेजेस, या वन ऑफ द फॉलोइंग पैसेज। इस प्रकार से आपको एक पैराग्राफ का जो है रेफरेंस कॉन्टेस्ट एक्सप्लेनेशन
करना होगा। जब आपको पैराग्राफ अच्छी प्रकार से समझ में आएंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। आज आपको इतना ही पढ़ाया जा रहा है। कल आपको इसके रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के बारे में बताया जाएंगे। इस आशा और उम्मीद के साथ कि आप इसे दोहरा लेंगे, तैयार कर लेंगे इसके अर्थ को। धन्यवाद।